नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम अपडेटिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो 2023 में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हमने इन 5 स्टॉक्स को एक बेहतर रिसर्च करके, एक स्टडी करके आपके सामने लाए हैं। आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जिनमें 5वें नंबर पर आता है डिवीज लैब। डिवीज लैब यह एक बहुत पुरानी कंपनी है और लगभग ये 30 साल पुरानी कंपनी है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे बेहतरीन टॉप मानी जाती है। ये इंटरनेशनल व्यापार करती है, 100 से ज़्यादा देशों में इसके प्रोडक्ट की सप्लाई है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। और अगर इसके हम फंडामेंटल की बात करें या इसके नेटवर्क की बात करें तो फंडामेंटल भी इसका बहुत अच्छा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 91,901 करोड़ और पी रेशियो भी ठीक है और डेप्थ फ्री स्टॉक है, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि कर्ज वाला कंपनी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर नेटवर्थ की बात करें तो ये हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते हुए, अब देख सकते हैं 2018 में 5-6 के आसपास है, फिर 7 के आसपास, फिर 8 के आसपास, फिर 9 के आसपास, फिर 11 के आसपास। हमेशा इसने अच्छा अपने नेटवर्थ को ग्रो किया है। कभी हमेशा 1000 करोड़ के आसपास हमेशा इसकी क्रम बाय क्रम वृद्धि रही है, यानी एक इसे बेहतर मान सकते हैं। और अगर इसके चार्ट को देखें तो चार्ट भी इसका वन वे रैली है 2018 से अगर देखें तो वन वे रैली किया हुआ है। यहाँ आके ये 2021 के अगस्त में आकर के यहाँ होल्ड कर लेता है और यहाँ से इसका गिरावट चालू होता है, जो कि अभी चल रहा है। एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो कंपनी है 2004 से लगभग 2 से 3 साल में ये स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20 से 30% गिराता है। उसके बाद फिर 2 साल लगते हैं इसको अपने हाई को ब्रेक करने में। मीन्स ये अभी मान के चलिए, अभी ये है 5,435 पे, 5,435 पे, यानी ये 35% ये नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी ये अगर दूसरा जब ये मूव करेगा तो ये 2023 के लास्ट में ये 100% की रैली कर सकती है। मतलब अगर 2023 नहीं तो 2024 मिड तक जाते जाते ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये एक अपने क्षेत्र की सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। इसके बाद हमारे 4 नंबर पे आता है CDSL। आपने नाम सुना होगा, CDSL का नहीं सुना होगा तो NSDL का नाम आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि हर एक पैन कार्ड पर इसका नाम लिखा होता है। ये बेसिकली ये कंपनी ये होती है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि NSDL है वो आय से संबंधित, इनकम से संबंधित जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा होते हैं उनको ये डिपॉजिट रखती है अपने पास। वैसे CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है ये। और ये क्या करती है, जे शेयर मार्केट में जितने भी कागज, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उनको ये डिपॉजिट करती है। उसके बाद एक चीज़ ये है कि अभी NSDL जो है वो इसका जो है IPO मार्केट में नहीं आया है, इसलिए CDSL एक तरह से मोनोपोली बिहेव कर रही है। हम इंडिया में शेयर मार्केट लगभग 4 से 5 साल में अपने बूम पर होगा, और जब शेयर मार्केट बढ़ेगा तो CDSL भी ग्रो करेगा ही। तो पूरी तरह से ये पूरा शेयर मार्केट पे डिपेंड है कंपनी, और एक तरह से कह सकते हैं अपने क्षेत्र की मोनोपोली है इसकी। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 20% है, जो कि ठीक है, नॉर्मल है। लगभग 50% होती है तो हम बेहतर मानते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि और सारी चीज़ें इसकी बेहतरीन है। FII 9% है, अच्छा है, अच्छा माना जाता है। DIA भी 12% है, वो भी ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टर अच्छा खासी कंपनियां इन्वेस्ट की हुई हैं, ठीक है ओवरऑल, इसका जो है ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके चार्ट्स की बात करेंगे
तो चार्ट ये भी वन वे रैली किया हुआ है 2020 से लगभग 2021 दिसंबर तक इसने वन वे रैली किया हुआ है। 1720 का हाई लगाया हुआ है। मतलब अगर ईयर वाइज इसका रिटर्न देखा जाए तो ये 19 में 2024 के स्टॉक प्राइस पे रहा है, फिर 20 में इसने 522 पर पहुंचा दिया, मतलब 200% का रिटर्न, यानी 4 गुना इसने रिटर्न दिया है एक साल में 522। फिर 2021 में इसने 1510 का हाई लगाया, मतलब तीन गुना रिटर्न, तीन गुना रिटर्न दिया हुआ है। और 2022 में इसने 1100 को हाई लगा करके फिर ये अभी बियरिश है। ये मान सकते हैं कि इस समय बेस्ट है बाई जोन इसका चल रहा है। ये जो है ये जोन में ये घूम रहा है कई दिनों से। तो आप इस समय CDSL को खरीद सकते हैं बेझिझक, क्योंकि ये आने वाले समय में हो सकता है 2023 में ये 2.5 गुना भी रिटर्न दे सकती है 2023 में। तो अगर इसका हम एक नॉर्मल सा इसका फंडामेंटल के तौर पे हमने इसका टारगेट फिक्स किया है, इसे वो फिक्स ना माने, क्योंकि 2023 में हमने इसको 1550 का टारगेट किया है मिड में, और सेकेंड टारगेट इसका लास्ट में हो जाता है 1700। 2024 के फर्स्ट मिड में ये 1850 टच कर लेता है, और 2024 में 2100 की संभावना है। नो डाउट अगर सब कुछ सही रहा, परिस्थितियां सही रही, तो ये 2024 ना, ये 2023 ही होगा, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं भारत में, जिस तरह से शेयर मार्केट के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, CDSL एक बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देगा 2023-2024 में। तो होल्ड करें और जल्दबाजी न दिखाएं इस कंपनी में। इसके बाद आता है इसका, अगर नेटवर्थ नेट प्रॉफिट और ग्रोथ की बात किया जाए तो ये भी अच्छा खासा है। 2018 में 103 करोड़ की प्रॉफिट हुई है 2018 में, फिर 114 है, 106 है। 2020 में थोड़ा सा डाउन हुआ है मार्केट, फिर 21 में काफ़ी अच्छा है, सुधार है, फिर 311। मतलब ओवरऑल मतलब हमेशा इसने अच्छा अपना एक रिटर्न दिया है, और इसका जो ग्रोथ भी, रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा, इम्प्रूव हुआ है। तो फंडामेंटल बेस्ट है, पी रेशियो शानदार है, डेप्थ फ्री कंपनी है, और क्या चाहिए। तो मतलब ओवरऑल मतलब बढ़िया कंपनी है। आगे चौथे नंबर की, अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे हमारे आती है लिस्ट में BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सेम CDSL की तरह कंपनी है, सेम मतलब कार्य प्रणाली इसका अलग है, लेकिन जैसे BSE है, NSE अभी लिस्ट नहीं है, वैसे CDSL था, NSDL लिस्ट नहीं था, वैसे सेम। तो BSE भी जब तक NSE नहीं लिस्ट होती है एक्सचेंज में, तब तक BSE अपने रफ्तार से बढ़ती जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक है, आप लोग जानते ही हैं। और देखिए भारत में शेयर मार्केट का बूम आने वाला है, जैसे IT बूम आया है, जैसे हर चीज़ का आता है, वैसे शेयर मार्केट का बूम आने वाला है, जो कि इसी दशक में आएगा। और जब ये आएगा तो BSE और NSDL दोनों का स्टॉक प्राइस आसमान छुएगा। तो इसीलिए हम BSE और CDSL को जोर दे रहे हैं। ये दोनों कंपनी जो हैं सीधे शेयर मार्केट को एक तरह से शेयर मार्केट की कार्य प्रणाली में ये हैं। और आगे इसका देखते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं। तो रेवेन्यू प्रॉफिट 2018 के बाद ये थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन 2020 से ये फिर से अपने फॉर्म में वापस लौटती हुई नज़र आ रही है। और ये इधर कोरोना वाला पीरियड है, तो इसको हटा दिया जाए तो ये 2000 देखिए 254 करोड़, इसका 145 से सीधे 254 करोड़, मतलब एक बेहतर रिटर्न दिया हुआ है एक साल में। और फंडामेंटल पी रेशियो अच्छा ही है, डेप्थ इक्विटी 0 है। ये भी मतलब जो भी हम कंपनी लाए हैं आपके पास, वो किसी पे कर्ज मुक्त कंपनियां हैं, सब
अच्छे से रिसर्च करके, सब अच्छे से ध्यान दे करके, उनके पीछे के बैकग्राउंड, चार्ट, फंडामेंटल और प्रॉफिट, रेवेन्यू, सब चीज़ को देख करके, उनके आगे का बिजनेस क्या है, क्या उनकी मतलब आगे परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं, उन सब चीज़ को ध्यान में रख करके हमने ये क्रम बनाया हुआ है। तो आगे इसके बाद आ जाती है हमारी कंपनी। इसका चार्ट देख लेते हैं। इसका चार्ट है, इसका चार्ट ये भी एक तरह से CDSL की तरह से थोड़ा सा यहाँ डाउन मोड में थी, फिर यहाँ से इसका वन वे रैली 2020 से ये वन वे जाती है और लगभग 1100 को टच करती है। 1100 टच करके ये डाउन मोड में है इस समय, और इस समय ये होल्ड कर रही है 542 के आसपास। तो अपने हाई से लगभग मान के चलिए ये 40% नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब ये बेस्ट बाई जोन है। अगर ये मार्केट, अगर ये स्टॉक और नीचे आता है तो इसको एवरेज करिए, डरिए नहीं, क्योंकि BSE और CDSL ये दोनों कहीं नहीं जाने वाली कंपनियां हैं। ये जैसे नीचे आ रही है इसको तुरंत एवरेज करिए। एवरेज करके देखिए, एक से 1.5 साल के अंदर ये आपका पैसा 100% ये दुगुना करके दे देंगी कंपनियां। हो सकता है उससे भी अच्छा ये रिटर्न दे सकें। 2020 में 100% रिटर्न दिया है, 2021 में 200%, 2022 में इसने 1100 के स्टॉक प्राइस को टच कर दिया है और ये अभी 40% नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब बेहतरीन कंपनी है। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारा है एशियन पेंट। अब हर घर पेंट होगा, डायलॉग है इसका। इसमें देखिए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है 52%। अब ये जिस कंपनी मैंने बोला, जिस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50% से ऊपर होती है वो अच्छी कंपनी मानी जाती है, क्योंकि जब मालिक ही कमजोर होगा तो कंपनी पे ध्यान नहीं देगा, ये माना जाता है। FII 100% आउटस्टैंडिंग, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 18% इसमें हिस्सेदारी है उनकी इन्वेस्टिंग में। मतलब बेहतरीन है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बहुत छानबीन करके कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और एशियन पेंट है, एशियन पेंट मतलब एशियन पेंट 70% इसका कब्जा है भारतीय बाजार में, मतलब समझिए। और अगर इसके हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इसका तो डाउन में है ही नहीं। अगर ये देखिए 2018 में सीधे 1 हमेशा बढ़ी है। अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो इसका PE रेशियो बेहतरीन है। मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी कंपनी है, तो देख लीजिए। थोड़ा सा डेप्थ है, कोई बात नहीं, इतना कवर है। इतनी बड़ी कंपनी है तो थोड़ा बहुत लाजमी है। तो ओवरऑल अच्छी है। इसके बाद इसके चार्ट को देखेंगे तो चार्ट ये वन वे रैली है। हाँ, ये कंपनी क्या है कि ये थोड़ा अपने हाई को पहुंचती है तो एक डिप देती है, फिर हाई को पहुंचती है तो एक डिप देती है, हाई डिप, हाई डिप, हाई डिप, फिर हाई। अब ये अपने इस डिप पे हो सकता है कि 1-2 और डिप दे, यहाँ पे एक और कैंडल रेड बनाए और इसके बाद इसके रैली अपसाइड में हो। तो इसका एक देखा गया है कि ये 8 से 12 महीने में एक हाई, मतलब इस हाई को दूसरा हाई बनाने में इसको 8 से 12 महीने लगते हैं। मतलब कि अगर फॉल होता है एक हाई से, अगर 20 से 25% का फॉल होता है, मतलब इस समय जो ये फॉल हुआ है ये 30% है, 30% के फॉल पे है। मतलब कि इस समय बेहतरीन समय है इसको बाई करने का, क्योंकि इसके बाद जो इसका मूवमेंट होगा वो अपसाइड में होगा और कंटिन्यू होगा। तो ये एक चीज़ और है कि ये कोरोना के समय इसमें 30% का फॉल हुआ था। मतलब अच्छी बात है, उस हिसाब से बहुत कम था क्योंकि कंपनियां उस समय बहुत बर्बाद हो गई थी। तो एक बेहतरीन कंपनी है। और अब चलते हैं नंबर 1 पे, और वो कंपनी मेरी फेवरेट कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन है और लाजवाब कंपनी है। आंख बंद करके इन्वेस्ट कीजिए, उसमें छोड़ दीजिए पैसे को, कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपको कुछ नहीं आता है शेयर मार्केट में, तब भी आंख बंद करके उस कंपनी में आप भरोसा दिखा सकते हैं। और ये है पीडीलाइट। पीडीलाइट को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन फेविकोल को आप जानते होंगे।
ये पीडीलाइट जो है ये फेविकोल बनाती है, फेविस्टिक बनाती है, फेविक्विक बनाती है, मिस्टर सील बनाती है, डॉक्टर फिक्सिट बनाती है। मतलब जो भी है, आप कहीं दुकान पर जाएंगे, किसी शॉप पर जाएंगे तो आपको सिंपल सा होता है, भैया फेविकोल दे देना। आप फेविकोल के अलावा दूसरा नाम निकलता ही नहीं है मुंह से लोगों को। तो मोनोपोली है इस बाजार में इसके, तो इसके टक्कर में अगल बगल कोई नहीं है इसके टक्कर में। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इसका फंडामेंटल से लेके इसका चार्ट और इसका मतलब बहुत ही लाजवाब है। नेटवर्क की बात करें तो कंटिन्यू ग्रोइंग कंपनी है। देखिए 3500 से सीधे 4100, 4400, 5500, 6400, मतलब हमेशा, और एक लाजवाब फॉर्म में बड़ी है। अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में पी रेशियो मस्त है, एकदम शानदार, और इसका डेप्थ 9 के बराबर। मतलब बाकी सब डिविडेंड भी देती है, अब क्या चाहिए। मतलब शानदार है, लाजवाब है। इस पे आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। चार्ट का देखिए तो चार्ट देखिए, चार्ट एकदम वन वे थोड़ा थोड़ा डीप आया हुआ है। अब ये देखिए 2019 में कोरोना वाला पीरियड, झुकी ही नहीं। सारी कंपनियां 30%, 40% के डाउन मोड में थी उस समय, और ये सीधे कोई झुकाव नहीं। इसका माना जाता है कि ये अगर जो डिप देती है वो 6 महीने में अपने हाई को तोड़ के अगला हाई बना देती है, और अगर फॉल भी आता है तो 15 से 20% का फॉल आता है। और इस समय ये लगभग 16% नीचे, मतलब अपने हाई से 16% नीचे पर ट्रेड कर रही है। तो मतलब ये एक तरह से बाई जोन है। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, आंख बंद करके खरीदिए, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। और हो सकता है कि ये आपको 70 से 80 या तो 100% आपको 1 साल अंदर देखने को मिल जाए। तो ये रहा हमारा 5 स्टॉक्स जिसको हमने क्रम बाई क्रम में लगाया हुआ था। आगे आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और कौन सा स्टॉक्स किस क्रम में होना चाहिए आपके हिसाब से, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।